हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन एजुकेशन। मैं हूं अंजलि एंड आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ चैप्टर 2 फिजिक्स, जो कि है क्लास 12 के लिए। और चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के वीडियो मैं बना चुकी हूँ एंड आई होप कि आप सबने वो देख लिया होगा। और जिसने भी नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 1 से डेरिवेशंस। अब मैं तो सिर्फ वीडियो ही बना सकती हूँ, देखना तो आप लोग को ही है। और सेकंड बात ये कि चैप्टर 2 से आई थिंक 4 डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है। सो मैं 2 पार्ट में इसको बनाऊंगी, क्योंकि आधे बच्चे तो डेरिवेशन से ही डरते हैं और फिर कुछ बच्चे इतना लंबा वीडियो टाइम देखकर ही डर जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में बना दूंगी, जिससे कि आपको डर भी ना लगे और कम टाइम में हम लोग का धीरे धीरे करके डेरिवेशन का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे फर्स्ट है हम लोग का डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करने से पहले डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम में देखिए, लेट्स से हम लोग एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज लिए हैं और हम लोग एक पॉइंट पी लिए हैं, जहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। अब प्लस क्यू चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब इस तरफ होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ होगा और हम लोग एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट पी पे ला रहे हैं। अब हम लोग टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट पी पे क्यों ला रहे हैं, बहुत लोग ये सोचेंगे। तो वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल कभी भी एक के लिए नहीं निकलता है, वो हमेशा 2 के लिए निकलता है। बट यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट चार्ज पे निकालना है। तो हम लोग चालाकी क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट पी पे ला देंगे। तो क्योंकि प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो वो इसको यहाँ पे रहने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कारण जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट पी पे नहीं रह पाएगा, उसको धक्का देगा। तो अब हम लोग इतना मेहनत से उठा के लाए, उसको इतना आसानी से तो जाने नहीं देंगे। तो हम लोग फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाएंगे तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर से लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इधर से लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर जो टेस्ट चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब फिर वो उस पोजीशन पे लग जाएगा। क्योंकि समझिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप इधर से भी धक्का दे रहे हो, उधर से भी धक्का दे रहे हो, तो और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को जो इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन भी लगा होगा। तो हम लोग चलिए अब डेरिवेशन करते हैं और उससे सब कुछ फाइंड करते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे हेयर P इज एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, मतलब कि P जो है वो प्लस Q से R डिस्टेंस पे होगा। और हम लोग का वर्क डन कितना लगेगा? इन्फिनिटी से पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना लगेगा? तो वर्क डन हम लोग का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज को लाएंगे और वो इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो कुछ तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब मान लीजिए कि ये dr डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से और उसके बाद हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब वो स्टेबल हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? dr। अब कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग टेस्ट चार्ज को ला तो रहे इन्फिनिटी से पॉइंट P पे, बट यहाँ पे वर्क डन हम लोग P से इन्फिनिटी क्यों लिए हैं? क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, कितना डिस्टेंस है या फिर उसके बारे में कुछ भी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि P से इन्फिनिटी तक का निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट P से हम लोग को पता है कि वो dr डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर कुछ बच्चे सोचेंगे कि इन्फिनिटी से पॉइंट P पे गया और फिर हम लोग P से इन्फिनिटी पे निकाल लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मेरा स्कूल और समझिए घर और स्कूल का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो आप घर से स्कूल जाया, मतलब स्कूल से घर आए, डिस्टेंस तो आपको 50 किलोमीटर ही तय करना है। बस हम लोग डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, मतलब अगर वैल्यू प्लस में आया तो हम लोग उसको नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव में आया तो पॉजिटिव कर देंगे। हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे P से इन्फिनिटी के लिए। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या लग रहा था? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? dr। तो हम लोग वो निकालेंगे वर्क डन उसका। हम लोग इंटीग्रेशन भी P से इन्फिनिटी करेंगे और वर्क डन क्या था? F एक्सटर्नल इंटू dr। तो F एक्सटर्नल जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपको कूलम्ब्स लॉ वाले फॉर्मूला से याद होगा। तो फोर्स यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे dr
और यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ से आया, क्योंकि वो जो वर्क डन का फॉर्मूला था F एक्सटर्नल, वहाँ पे डॉट भी था, F एक्सटर्नल डॉट dr था, तो डॉट हटेगा तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। अब हम लोग जो टेस्ट चार्ज था उसको अपोजिट में, मतलब कि हम लोग 180 डिग्री से लेकर आ रहे थे, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी से इस तरफ पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। तो cos थीटा में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। और यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/r² dr का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि k q नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे 1/r² dr को। अब हम लोग यहाँ पे p = r कर रहे हैं, मतलब p को हम लोग r से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस q से जो पॉइंट p था वहां तक का डिस्टेंस r था, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से जो हम लोग ला रहे हैं टेस्ट चार्ज पॉइंट p पे, तो वो भी r पे आ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे p जो है वो r से रिप्लेस हो जाएगा, और उसके बाद आपको मैथ्स लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ गया। यहाँ पे अब -1/∞ का वैल्यू क्या होता है, ऑफ कोर्स 0 होता है, तो यहाँ पे -1/∞ 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि हम लोग का वर्क डन p से इन्फिनिटी कितना आया, -k q नॉट अपॉन r। तो हम लोग को निकालना क्या था, इन्फिनिटी से p, और हम लोग निकाले क्या, p से इन्फिनिटी। तो माइनस में था तो हम लोग चार्ज को अपोजिट कर देंगे, स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो वर्क डन इन्फिनिटी से p हम लोग का हो जाएगा k q नॉट अपॉन r। इसमें बस हम लोग साइन पॉजिटिव कर दिए हैं, वो जो p से इन्फिनिटी आया था वो नेगेटिव था। हम लोग का वर्क डन तो आ गया इन्फिनिटी से p तक का। अब हम लोग को निकालना क्या था, पोटेंशियल। पोटेंशियल dv = क्या हो जाएगा, dv = एक्सटर्नल वर्क डन इन्फिनिटी से p अपॉन q। तो हम लोग का जो dv क्या होगा, dv जो होगा वो v2 - v1 होगा, और v1 क्या होगा, इन्फिनिटी वाला जो पोटेंशियल है, मतलब v इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, तो हम लोग v2 - 0, तो v2 को हम लोग यहाँ पे v ले लिए हैं, तो v क्या हो जाएगा, w एक्सटर्नल अपॉन q नॉट। तो अब हम लोग w वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन निकाल चुके हैं, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे और q नॉट, तो q नॉट और q नॉट कट हो जाएगा, तो हम लोग का जो v का वैल्यू है वो kq अपॉन r आ जाएगा, और फिर k का वैल्यू पुट करने पे 1/4πε0 q अपॉन r आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल वैल्यू। तो हम लोग का फर्स्ट डेरिवेशन हो चुका है। सेकंड हम लोग का डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। मतलब कि एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेट्स से हम लोग दो चार्ज लिए हैं और ये एक डाइपोल सिस्टम है, तो -q और +q चार्ज, और O से इसका डिस्टेंस L है और उसका भी डिस्टेंस L है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस से दोनों सेपरेट है। और हम लोग ये कोई भी पॉइंट M लिए हैं जिसपे आपको -q और +q चार्ज से पोटेंशियल निकालना है, मतलब 1 इसको हम लोग मान लिया, इसको 2, तो 1 से कितना पोटेंशियल और 2 से कितना, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे नेट पोटेंशियल M पॉइंट पे कितना है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। O से M तक का डिस्टेंस कितना है, x है, और +q का M से कितना डिस्टेंस होगा, तो x - L हो जाएगा, और मतलब जो चार्ज 1 है उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x + L हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है V = kq अपॉन r, और हम लोग को निकालना क्या है, नेट पोटेंशियल, मतलब कि V नेट। तो हम लोग क्या करेंगे, V1 + V2 कर देंगे। तो V1 क्या था, नेगेटिव चार्ज के लिए था, और V2 था पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो V नेट जो है वो हो जाएगा, तो V1 क्या हो जाएगा, -kq अपॉन x + L। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि V1 नेगेटिव चार्ज के लिए था, तो नेगेटिव चार्ज से तो माइनस आ गया, और r की जगह x + L हो गया, क्योंकि पॉइंट M से उसका डिस्टेंस x + L था, और V2 हो जाएगा k अपॉन x - L, क्योंकि पॉइंट M से चार्ज 2 का डिस्टेंस जो था वो x - L था। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकली।
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे से के क्यू जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो के क्यू कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा हम लोग का 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। अब हम लोग इसका जब एलसीएम करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा x प्लस एल माइनस एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से जो x है प्लस एक्स और माइनस एक्स जो है वो कट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम लोग का वी नेट का वैल्यू क्या आया, के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हम लोग का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो यहाँ पे Q भी है 2l भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि P को रिप्लेस कर देंगे Q इंटू 2l से। तो हम लोग का वी नेट का वैल्यू आ गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो x है वो l से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो एल स्क्वायर है उसको हम लोग 0 के इक्वल ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो जो एल स्क्वायर है, एल मतलब जो एल स्क्वायर का वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग 0 पुट किए तो क्या आ गया, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब तो हम लोग का वी नेट का वैल्यू आ गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोग को याद होगा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल पोजीशन पे आता था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब और इक्वेटोरियल पे आया था के पी अपॉन एक्स क्यूब। और अगर आप लोग v इक्वेटोरियल निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, आप चाहें तो खुद से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ डाउट नहीं रहा होगा और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डेरिवेशन का प्रैक्टिस आप लोग डेली करते रहिए जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छे से लिख पाए और कुछ गलत ना हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।